जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं या बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, वो भी घुटनों के दर्द से ग्रसित होते हैं। आज की लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है। घर से बैठे, ऑफिस में गए और कंप्यूटर पर बैठे, चलने फिरने का काम बंद हो गया, घुटने मोड़ने का काम बंद हो गया। बहनें भी घंटों घंटों खड़े खड़े किचन में काम करती है, और खिलाड़ी भी जो खेलते हैं एक ही दिशा में खेलते हैं, उनका श्रम देता है। ऐसे लोगों को घुटनों की तकलीफ ज्यादा होती है। अब घुटने के कई तरह के दर्द होते हैं। कार्टिलेज घिस जाए, घुटनों में गैप हो जाए, लिक्विड जमा हो जाए, लिक्विड सूख जाए, या चोट लग जाए वायु के कारण। जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के रोग हैं, कई तरह के रोग हैं। घुटने में दर्द एक जगह नहीं होता है, किसी को ऊपर की ओर होता है, किसी को नीचे की ओर होता है, किसी को साइड में होता है, किसी को इस साइड में होता है। अलग अलग तरह के दर्द होते हैं कि घुटने के हर तरह के दर्द का निवारण हो और आप उसको अच्छे से समझ सके। उन लोगों को भी ज्यादा दर्द होता है, जैसे कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, जैसे कारपेंटर पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, तो पूरे दिन बैठने का काम होता है, और प्लम्बर वो भी बैठ के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। कई लोगों को गठिया की, अर्थराइटिस की तकलीफ होती है। वह तकलीफ इस तरह है, अगर कुछ लोगों की ऐसी प्रकृति होती है कि उनमें बॉडी में अम्लीय विजातीय तत्वों का जमाव ज्यादा होता है, जिसके कारण हड्डियों का स्वभाव है क्षारीय। तो क्षारीय स्वभाव होने से अम्लीय पदार्थ हड्डियों की ओर प्रवृत्ति करता है, तो क्षारीय उनमें उनसे मिलकर उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको डाउन कर देता है, जिससे घुटनों में सूजन आती है, किसी को हर जॉइंट में दर्द होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिनको गठिया की तकलीफ है, अर्थराइटिस की तकलीफ है, हर जॉइंट में तकलीफ है, तो उनके लक्षण क्या है। सबसे पहले घुटनों पर सूजन आ जाती है और भयंकर दर्द होता है। वो चलते हैं तो कट कट की आवाजें आती है, घुटने या जॉइंट्स भारी भारी लगते हैं, चलने में कठिनाई होती है, हल्का सा बुखार भी आ जाता है। ये उनका कुछ सिम्टम है। अब अम्लीय पदार्थ के कारण जो गठिया रोग होता है, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें क्षारीय पदार्थों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जैसे मीठी मौसम्बी, मीठा संतरा, अनानास, ये चीजें हमें ज्यादा यूज करनी चाहिए। तली फुली चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे आम्ल में आते हैं, अम्ली में आते हैं चाय, कॉफी, अमचूर, आचार, मैदे की चीजें, या दही में खटाई गई चीजें, जैसे जलेबी, इडली, वड़ा, डोसा, ढोकला, खमन, पिज्जा, इन सबको हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिससे हम इस रोग से जल्दी छुटकारा पा सकें। और जितना 80% हमें क्षारीय पदार्थ लेना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कुछ खाद्य पदार्थों की संक्षिप्त में जानकारी दे दी। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, कुर्सी पर बैठकर या जमीन पर बैठकर सीप सीप करके पानी पीना चाहिए। इसका भी क्योंकि अगर हम ऐसे ऊपर से पानी पीते हैं तो वायु अंदर जाती है, तो घुटने कभी अच्छे नहीं होते हैं। हमें खट्टी चीजों का बिल्कुल परहेज करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी का सिम्टम चेंज हो जाता है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उठते ही डायरेक्ट बाथरूम में जाते हैं और अचानक बॉडी बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, कभी नल की लग जाती है, कभी किसी की लग जाती है, कभी कभी ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है लगने के कारण। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, दोनों हाथ पीछे। अब जिन लोगों से हार्ड एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, वो बेड पर बैठे हैं या सेटी पर बैठे हैं, या फिर कुर्सी पर बैठ के सामने एक कुर्सी और लगा सकते हैं। अब पैर को इस तरह करते हुए पीछे लाइए और धीरे धीरे आगे ले जाइए। नहीं तो आप सहारा ले सकते हैं, इस तरह लाए पीछे और आगे ले जाएंगे। पंजे को घिसते हुए पीछे लाना है, और जो सीधे नहीं बैठ सकते हैं सहारा लेके बैठ सकते हैं।
धीरे धीरे लाएं पीछे, अभी लेफ्ट पैर को इस तरह धीरे धीरे आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने फैला। एक बार राइट पैर को लाएं धीरे धीरे आगे आराम से। अब लेफ्ट पैर से करिए, संपन्न। अब राइट घुटना बेंड करें और हाथों में लोक लगाएं और घुटने को दबाएं। केवल घुटने को प्रेशर देना है, प्रेशर दें और धीरे धीरे सामने। अभी लेफ्ट घुटना बेंड करें आराम से, आपसे जितना होता उतना ही करिए, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है आपको। धीरे धीरे सामने, एक बार और धीरे धीरे सामने। अब राइट पैर से 1 2 1 2। अब एक बार और लेफ्ट पैर से 1 2 घिसते हुए 1 2। अब जिन लोगों से बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं होती है तो हम कुछ एक्सरसाइज कुर्सी पर बैठकर मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपके पैर सब खुल जाएं। तो अब कुर्सी पर, कुर्सी को इस ढंग से पकड़िए। अब श्वास भरते हुए राइट पैर को उठाएं, धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट पैर को उठाएं, नीचे जाते समय थोड़ा प्रेशर दीजिए, पंजे को सीधा करके। 1 2 1 2। इस तरह हम 5 से 10 आवृत्ति कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि एक दिन में हम सेरेइन नहीं हो सकते हैं। क्रमबद्ध, जैसे आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ती जाए वैसे आगे बढ़िए। अब तीसरी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं आपको। पुनः कुर्सी को पकड़िए और अभी थोड़ा नीचे बैठना है। यस, आप सीटिंग, वजन कुर्सी पर हल्का सा रहे। 1 धीरे धीरे ऊपर आइए, श्वास भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। थोड़ी देर रुकें, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे ऊपर। देखिए आप घुटनों पर कितना प्रेशर आ रहा है, फिर भी आप अपनी शक्ति के अनुसार रुकें। यस, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे ऊपर। मैं आज 3 बार करा रहा हूं, लेकिन 5 से 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब आप कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर इस तरह बैठ जाइए। कुर्सी का सहारा मत लीजिए, ऐसे बैठिए आप। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह दोनों हाथ साइड में कुर्सी पर रखिए, अब पैर को सामने सीधा फैलाइए इस तरह, और पंजे को नीचे की ओर धीरे धीरे नीचे। एक बार और थोड़ा प्रेशर दीजिए, पंजे को नीचे की तरफ, धीरे धीरे नीचे। अब लेफ्ट पैर से करें, 1 श्वास भरते हुए। देखिए आप कितना खिंचाव आ रहा पैरों में, सभी नस नाड़ियां खुल रही है और हमें लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। 2 1 2। अब राइट पैर से, अगर जो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़े कुर्सी से आगे आ जाएं और पैर को, थाई को पकड़िए ऊपर से और फिर सहारा दीजिए। 1 इस तरह सहारा दीजिए। करिए करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। एक बार और, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे पैर से करिए, फैलाएं, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटने के लिए, पेटेंट कैप्सूल की तरह है। यदि आप नियमित करेंगे तो आपको फायदा होगा। 1, रुकिए, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। इस तरह इस एक्सरसाइज को हम 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए ऐसी कई विधाएं हैं। अब जिनके जॉइंट्स पकड़े हुए हैं,
चाहे कलाई का जॉइंट हो, चाहे कोहनी का जॉइंट हो, चाहे कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का कोई भी जॉइंट बॉडी में अगर उसके दर्द हो तो उसके लिए संधि मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है। राइट हैंड की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं और लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इसे कहते हैं संधि मुद्रा। शरीर के हर जॉइंट को खोलने के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है कि आप कम से कम 45 मिनट रोज करिए, 45 मिनट। इससे आपकी बॉडी का हर जॉइंट खुल जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, रसगुल्ला हाथ में लेकर बैठने से मुंह मीठा नहीं होता, खाने के बाद ही होता है। तो जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं, आप अगर करेंगे तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। देखिए, घुटने के ऑपरेशन के लाखों रुपए खर्च करते हैं। घुटने का ऑपरेशन घुटने का इलाज नहीं है। पेन किलर घुटने की दर्द की कोई परमानेंट इलाज नहीं है। पेन किलर खाएंगे तब तक आराम होगा। विदाई बता रहा हूं, पेटेंट कैप्सूल की तरह काम करेगी। आप नियमित रूप से आप करिए।